नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डॉक्टर प्रशांत मोरे हेल्थ टिप चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज और इम्यूनिटी का क्या रिलेशन है। दोस्तों, जो एक्सरसाइज हम करते हैं उससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है ये बढ़ती है या कम होती है। तो दोस्तों, इसका जो जवाब है दोनों है, हाँ भी है और ना भी है। हमारी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। तो दोस्तों, इसके बारे में आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। जो एक्सरसाइज और रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इसका रिलेशन पता करने के लिए अब तक 629 पेपर्स पब्लिश हुए हैं। मतलब 629 बार इसकी स्टडी हुई है। मतलब पिछले 100 सालों में इसका कोरिलेशन पता करने के लिए अलग अलग स्टडीज़ किए गए। शुरू में स्टडीज जो किए गए उसमें देखा गया, उनकी फाइंडिंग ये थी कि एक्सरसाइज और जो इम्यूनिटी है इनका ज़्यादा रिलेशन है नहीं है। इसके बाद जो मैराथन रनर्स है या मिलिट्री रिक्रूट्स है जो स्ट्रेनस एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो उनकी स्टडीज़ की गए। तो ये जो स्टडी की गई इसमें ये देखा गया कि जो मैराथन रनर्स है उनका कंपैरिजन किया गया जो नॉर्मल लोग है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, मतलब कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उन लोगों से कंपैरिजन किया गया। मतलब जो मैराथन रनिंग में हिस्सा ले रहे थे उन लोगों को ऑब्जर्व किया गया और उतने टाइम पीरियड में जो नॉर्मल सीडेंटरी लाइफ जी रहे लोग उनको ऑब्जर्व किया गया। तो इसमें फाइंडिंग्स मिली कि जो मैराथन में, लॉन्ग मैराथन में हिस्सा ले रहे उन लोगों में जो है जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, ये ज़्यादा देखने को मिला। मतलब मैराथन कंप्लीट होने के बाद कुछ दिनों तक इन्फेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा देखने को मिला। तो इसमें कंक्लूजन निकाला गया कि भाई एक्सरसाइज करने से जो है इम्यूनिटी ये कम हो जाती है। और इसमें ये देखा गया कि ये जो मैराथन रनर्स है इनका ब्लड टेस्ट किया गया, इनकी इम्यून सेल्स की क्या पोजीशन है, इनके बॉडी में नेचुरल किलर सेल्स कितने हैं, न्यूट्रोफिल्स कितने हैं, मैक्रोफेजेस कितने हैं। तो ये देखा गया कि इनका जो बॉडी में न्यूट्रोफिल्स रहते हैं उसका सप्रेशन होता है। मतलब जब ये लंबी दौड़ लगाते हैं, कम समय में बहुत ओवर एक्सरसाइज करते हैं, ओवर ट्रेनिंग हो जाती है, तो इसकी वजह से इनकी बॉडी में जो न्यूट्रोफिल है इसका सप्रेशन हो जाता है। दोस्तों, न्यूट्रोफिल क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। जो वायरस है, बैक्टीरिया है जो बाहर से आते हैं और हमारे बॉडी पे अटैक करते हैं, उनको ये न्यूट्रलाइज करता है। तो दोस्तों, इसका सप्रेशन होने की वजह से कुछ दिनों तक ये जो मैराथन रनर्स है उनमें जो इम्यूनिटी सप्रेस होने की वजह से इनमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होने के जो चांसेस है ज़्यादा देखने को मिले। इसको ओपन विंडो हाइपोथेसिस कहा जाता था। लेकिन बाद में जो एक्सरसाइज है इसमें और स्टडीज़ हुई और ये पाया गया कि अगर हम इसको अच्छे तरीके से करते हैं, मॉडरेटली करते हैं, जैसे एरोबिक एक्सरसाइज है, रोज़ अगर 40 से 50 मिनट अगर एरोबिक एक्सरसाइज की जाए, जैसे रनिंग है, साइकिलिंग है, ज़ोर ज़ोर से चलना है, इसके अलावा जो स्विमिंग है, तो इस तरह की एक्सरसाइज करते हैं तो जो हमारी इम्यूनिटी है ये बूस्ट होती है। मतलब इसको जो है बढ़ती है, इम्यूनिटी कम नहीं होती है। दोस्तों, 2011 में जो प्रोफेसर नीमन है उन्होंने ये जो मॉडरेट एक्सरसाइज है इसकी स्टडी की और इनकी जो स्टडी है ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन में पब्लिश भी हुई। तो इन्होंने क्या किया कि जैसे मॉडरेट एक्सरसाइज करने को बोला एक ग्रुप को, और दूसरा जो ग्रुप था वो कोई एक्सरसाइज नहीं करता था, सीडेंटरी लाइफ जी रहा था। तो 3 महीने तक इन्होंने 2 ग्रुप्स को फॉलो किया। तो जो लोग मॉडरेट एक्सरसाइज करते हैं, जैसे एरोबिक एक्सरसाइज 40 से 45 मिनट, उसमें ब्रिस्क वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग ये आता है, तो उन लोगों में देखा गया है कि 40% कम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन देखने को मिले। मतलब उनमें जो सर्दी खांसी होने का जो परसेंटेज है ये कम देखने को मिला। तो इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि मॉडरेट एक्सरसाइज है ये बेनिफिट करती है, हेल्प करती है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। डॉक्टर जेम्स टर्नर और डॉक्टर जॉन कैम्पबेल ये लीडिंग फिजियोलॉजिस्ट है और इन्होंने भी इस पर काफ़ी स्टडीज़ की है कि एक्सरसाइज और ये जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है इनका क्या रिलेशन है। और इन्होंने ये पाया कि जो एरोबिक एक्सरसाइजेस है, अगर 1 घंटे से कम मॉडरेट एरोबिक एक्सरसाइजेस हम डेली करते हैं तो जो हमारे बॉडी में नेचुरल किलर सेल्स है, न्यूट्रोफिल्स है और मैक्रोफेजेस है, इनको बूस्ट मिलती है। और इसकी वजह से क्या होता है, जो वायरस और बैक्टीरिया है उनके खिलाफ लड़ने में बॉडी सक्षम होती है। जैसे अगर एक्सरसाइज आपने 1 दिन की तो इसकी जो वजह से जो इम्यूनिटी को बूस्ट मिलता है वो उस दिन तक रहता है, और दूसरे दिन करते हैं तो फिर ये बूस्ट हमारा कंटिन्यू होते रहता है और हमारी जो इम्यूनिटी पावर है ये बढ़ जाती है। 1980 और 1990 के दशक में जो भी स्टडीज़ की तो उनका इन्फ्रेंस यही निकलता है कि मॉडरेट एक्सरसाइज अगर करते हैं तो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए अच्छा है, ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, मॉडरेट एक्सरसाइज
कैसे हेल्प करती है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, इसकी जो एक्सप्लेनेशंस है इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहला कारण क्या है कि जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बॉडी में जो सर्कुलेशन रहता है अच्छे से होता है, ब्लड का सर्कुलेशन, लिम्फ का सर्कुलेशन। दोस्तों हमारी जो ये रहती है इम्यून सेल्स रहती है, मेनली कहाँ रहती है, लिम्फ नोड में रहती है, इसके बाद स्प्लीन में रहती है, और जो लिम्फ रहता है बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है कि जो लिम्फ सेल्स है, इम्यून सेल्स है, पूरे बॉडी में सर्कुलेट होती है, और कहीं उनको वायरस या बैक्टीरिया मिल जाता है तो ये उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो इस तरह से एक्सरसाइज फ़ायदा करती है। दूसरा क्या होता है दोस्तों कि एक्सरसाइज करने से टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति को अगर वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फ्लू हो गया है, तो उसका बुखार आता है। उसको बुखार आने का कारण क्या है कि इम्यूनिटी हमारी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है और वायरस और बैक्टीरिया को न्यूट्रलाइज करने लगती है। तो इस तरह से जैसे टेम्परेचर बढ़ता है एक्सरसाइज के बाद, तो ये टेम्परेचर भी जो है इम्यून सेल्स है इनको बूस्ट करने में मदद करता है। एक्सरसाइज करने से और एक फ़ायदा ये होता है कि जो स्ट्रेस लेवल है कम हो जाती है। ठीक है, जो स्ट्रेस हार्मोन्स रहते हैं वो रिलीज़ नहीं होते हैं, और ये भी हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करने में मदद करते हैं। दोस्तों जो स्ट्रेनस एक्सरसाइज है, ओपन विंडो हाइपोथेसिस है, उसमें कहा गया है कि ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो इम्यूनिटी कम होगी। इसको भी जो डॉक्टर टर्नर और डॉक्टर कैम्पबेल ने चैलेंज किया है। उन्होंने कहा है कि इसमें बाकी जो कारण है उसको नज़रअंदाज किया गया। जैसे मैराथन रनर्स कोई मैराथन कंपटीशन में हिस्सा लेने जाते हैं तो उनके ऊपर स्ट्रेस रहता है, ट्रैवलिंग करना पड़ता है, वहाँ वो काफ़ी लोगों के संपर्क में आते हैं। इसके अलावा क्या रहता है कि उनको अच्छे से प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। तो ये कारण इसमें नज़रअंदाज किए गए। तो दोस्तों ये जो स्टडीज़ है इससे हम क्या इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं? तो इसमें से एक इन्फ्रेंस ये निकलता है कि जो एक्सरसाइज करनी है ये मॉडरेट करनी चाहिए। ठीक है, क्या एक्सरसाइज से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है? हाँ बढ़ती है, लेकिन आप उसको मॉडरेट लेवल पे करें, मतलब 1 घंटे से कम। जैसे साइकिलिंग है, स्विमिंग है, ब्रिस्क वॉकिंग है, इसको आपको डेली करना है, लेकिन 1 घंटे तक सफिशिएंट है। इसका मतलब ये नहीं कि 2-3 घंटा दौड़ रहे हैं या जिम में जाके 4-5 घंटा वेट्स उठा रहे हैं। अगर ओवर ट्रेनिंग करते हैं, ज़्यादा स्ट्रेनस एक्सरसाइज करते हैं तो इससे जो है इम्यूनिटी कम हो सकती है। लेकिन आप मॉडरेट एक्सरसाइज करते हैं तो लॉन्ग टर्म में जो है इम्यूनिटी आपकी अच्छी रहेगी और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट मिलेगी। दोस्तों इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए आपको अच्छी एक्सरसाइज के साथ साथ क्या करना है, प्रॉपर डाइट लेना है, हेल्दी डाइट लेना है, उसमें अच्छी मात्रा में फल और सब्जियां हो। इसके साथ आपको जो है प्रोटीन्स लेने हैं, डाइट में स्प्राउट्स लेने हैं। इसके अलावा दोस्तों जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस लेवल कम करनी है और एडिक्वेट स्लीप लेनी है। 7 से 8 घंटा आपको नींद लेनी है। तो इन चीज़ों पे अगर आप ध्यान रखेंगे तो जो इम्यूनिटी है आपकी ज़रूर बढ़ेगी। अभी जो कोविड-19 का पैंडेमिक चल रहा है तो इसमें आपको डेली आपके घर में 45 मिनट से 1 घंटे तक जो है मॉडरेट एक्सरसाइज करनी है, और अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी लेवल अच्छी बनी रहेगी। दोस्तों इसके अलावा आपका कोई सवाल है या सुझाव है उसे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। धन्यवाद। अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि मुझे और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे, और चैनल डॉक्टर मोरेज हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पे सेट करना ना भूलें। धन्यवाद।